हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग नुक्ता पढ़ेंगे। नुक्ता क्या है, उसकी पहचान एवं उदाहरण क्या है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले नुक्ता क्या है उसे देखते हैं बच्चों हम लोग। नुक्ता क्या है बच्चों? हिंदी में किसी अक्षर के नीचे लगी जाने वाली बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ये देखें, ये बिंदी किसी अक्षर के नीचे लगती है तो वह नुक्ता कहलाती है बच्चों ये बिंदी 5 अक्षरों के नीचे ही लगती है। जैसे देखें, क, ख, ग, ज, ह। ये 5 अक्षरों के नीचे ही ये बिंदी लगती है, ये नुक्ता लगती है। बच्चों हमें प्राइमरी क्लासेस में ज और फ के नीचे लगने वाली बिंदी को ही पढ़ने हैं, इसलिए मैं आज आपको ज और फ के नीचे लगी जाने वाली बिंदी के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे देखें यहाँ ज, अगर ज के नीचे बिंदी अगर नहीं लगी हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज। और फ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो उसे क्या पढ़ेंगे? फ। इंग्लिश में जे को ज बोलते हैं और PHA को फ बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों ज और फ के नीचे अगर बिंदी हम लगाते हैं तो इसके उच्चारण ही बदल जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, इसे क्या हम लोग पढ़ेंगे? जा। इसे क्या पढ़ेंगे? फ। और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश में जेडे जा बोलते हैं और फ को एफ बोलते हैं इंग्लिश में, फ। बच्चों इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको जीभ और तालू का इस्तेमाल करते हुए, होठ और दांत का इस्तेमाल करते हुए यह शब्द को मैं बताती हूँ। जैसे देखें आप, अगर बिना बिंदी का शब्द बोलते हैं तो उसे कैसे बोलते हैं? बिना बिंदी को ज को हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे जीभ को तालू में चिपका कर बोलेंगे तो ज की आवाज निकलेगी और थोड़ी जगह छोड़ देंगे तो ज की आवाज निकलेगी। अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही है, आप इस तरह से बोलकर देख सकते हैं। जैसे देखें, ज जा, ज जा। इस तरह से बोले बार बार तो आपको बोलने की आदत हो जाएगी। अब उसी तरह से अगर हम लोग बिना बिंदी को फ बोलते हैं तो दोनों होठों को चिपकाकर बोलते हैं, जैसे फ। और जब बिंदी फ के नीचे लगाते हैं तो नीचे का होठ दांत में टच होता है, जैसे फ बोलते हैं। आप खुद बोल करके देखें। आप इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे फ फ फ फ। एक बार आप दोनों होठों को चिपका कर बोलें फ, और दूसरी बार नीचे का होठ को दांत में टच करके बोलें, जैसे फ। इस तरह से फिर से बार बार दोहराएं, फ फ। इस तरह से बार बार बोलने से आपको आदत हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों, बिना बिंदी और बिंदी वाले शब्दों में अंतर क्या है। बिना बिंदी का अक्षर ज से बनने वाले शब्द को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। जग, जीवन, रोज, जगत। और ज के नीचे लगी बिंदी को कैसे हम लोग पढ़ेंगे? जा। और ज के नीचे लगी हुई बिंदी को कुछ शब्दों को देख लेते हैं बच्चों। जेब, शोर, रोज, जहाज। इसी तरह से फ के शब्दों का अंतर देखते हैं बच्चों। बिना बिंदी लगे हुए फ अक्षर, ये देखो, इसे क्या पढ़ेंगे? फ। फ से बनने वाले शब्द उसे पढ़ते हैं। फल, फायदा, फिर, फलक। और फ के नीचे बिंदी लगे हुए शब्द को कैसे पढ़ेंगे? फ। तरफ, सफर, काफी, फेल। इस तरह से ये शब्दों में अंतर है ना। तो इसी तरह से बच्चों बिना बिंदी वाले शब्द और बिंदी वाले शब्द में अंतर है, पढ़ने में भी और लिखने में भी, दोनों में अंतर है। आपको आने वाली पाठ 13 में इस शब्दों का अंतर बताया गया है।
उस पाठ को आपको अच्छे से समझने के लिए मैं ये वीडियो आपको डिटेल में बनाकर दी हूँ। आप इसे आप अच्छे से देखो ताकि वो शब्दों का आप फर्क पहचान सको। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।